Hello friends, welcome all of you. I am before you in English dictation having passage section 30B of the IBC. And firstly, I will say you about the outlines of some difficult words or group of words. यहाँ देखिए कारपोरेट डिक्टर है। इस रूल बताया गया है कि टर्डर के लिए स्ट्रोक को डबल किया जाता है, लेकिन ये जो डी और टी लगातार या डी को डबल करेंगे तो सीधा नीचे आएगा और वो फ्लो नहीं हो पाएगा ज़्यादा लंबा जाने से। इसलिए यहाँ पर टर्निंग करने के लिए कारपोरेट में प्रयास कर दिए हैं, डेक्टर से काटा गया है। ट्रांजिशन ये तो पहले से पता है आप लोगों को, ससेशन एन की तरफ होता है तो एन हुक की तरफ से लगाया जाता है। यहाँ इनसॉल्वेंसी है, इसका शॉर्टकट का कोई चांस नहीं है, इसलिए पूरा लिखा गया है। सिक्योर हमने यहाँ पर लिखा है नए तरीके से, इसके और आर हुक एल हुक का स्पेशल जो चैप्टर है उसमें, जैसे एग्जांपल में पार्सल दिया हुआ है, फर्नेस दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से है कि यू अगर आता है बीच में स्ट्रोक और आर या एल हुक के बीच में तो उसी से काटा जाता है। वो नियम हमने यहाँ लगाया है सिक्योर में। यह है क्रेडिटर है, इसमें भी क्रेडिटर में डी लोग डबल करते हैं लेकिन उससे फ्लो रुक जाता है, इसलिए यहाँ पर टर्निंग बनाने के लिए क्रेडिटर्स कर दिया है। स्टेट ऑफ है ऑडेबल है, ज्वाइन करने में नहीं बन सकता है, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए साइड में कर दिया है। डिज्वाइन समझिए इसको, पॉइंट ऑफ टाइम में ऑफ ओमिट कर दिया है, पॉइंट में टाइम जोड़ दिया है। ये फाइलेशियस है, एफ एल और सी आई ओ यू या सी आई ए, ऐसा सन हुक में बताया गया है कि सी आई ए सी आई ओ अगर ऐसा होता है, टी आई ओ एस आई ए टी आई ए, तो उसका प्रोनाउंसिएशन एस एच हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फाइल ए और एस एच में सर्कल लगाया गया है। फिर है लेस देन द, लेस अकेला लिखते हैं तो एले सब बाढ़ जाता है, लेकिन देन जोड़ने में ऊपर नहीं बनेगा, इसलिए डाउन लेस देन द। थर्डरी में सिंपली हमने कर दिया, थ्री लिखकर ली कर दिया है, क्योंकि थर्ड अगर लिखते हैं तो एल आप ज्वाइन नहीं कर पाए, अलग से लिखना पड़ेगा और फास्ट नहीं भागेगा, तो थ्री लिखकर ली। उसी तरह से फोर्थली में 4 डिजिट लिख करके ली कर दिया गया है। एलाबोरेटेड है, एलाबोरेटेड पहले भी हम ये सिस्टम बता चुके हैं कि जब ज्वाइन करने में नहीं बनता हो, एक्टिव एंगल बनने लगा हो, मोर देन 90 डिग्री बनने लगता है, उससे फ्लो रुक जाता है तो काट देते हैं, एलाबोरेटेड। यहाँ स्पेसिफिक में एफ जोड़ेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा और फ्लो नहीं बनेगा, इसलिए स्पेसिफिक लिखा गया है स्पेसिफिक के लिए। लेजिस्लेटिव ये आपके लेसन बुक में ऑलरेडी माना हुआ है ग्रामर लॉ। फिर है यहाँ पर एक लेजिस्लेचर, ये भी माना हुआ है, वही उसी को हमने याद दिला दिया है। वी वुड नॉट है, और इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि वुड का ग्रामलॉग है ऐसा राइट सेमी सर्कल, लेकिन वो लेफ्ट गोइंग स्ट्रोक में जोड़ा जाएगा, राइट गोइंग स्ट्रोक में वुड के लिए डब्ल्यू को हाफ कर दिया गया है। अरे इनिशियल है, हमने ऑफिशियल, एसेंशियल और इनिशियल ये 3 वर्ड के लिए एस एच एल का चुनाव किया है। ऑफिशियल के लिए अबव द लाइन, एसेंशियल के लिए ऑन द लाइन और इनिशियल के लिए क्रॉस द लाइन। म्यूचुअल में एम हाफ एल किया गया और यूआर ट्राइफोन लगा दिया गया है। तो चलिए अब डिक्टेशन के लिए पहले स्लो स्पीड में होगा, लाइक इंट्रोडक्शन। द एयरटेल एंटिटीज have contested
The conclusion by urging that Section 30 of the IBC seeks to ensure that the assets and liabilities of the corporate debtor as recorded in the resolution plan correspond to the liquidation estate of the corporate debtor in the event of liquidation. The provision is to ensure a smooth transition between reorganization under the corporate insolvency resolution process and the liquidation process. यहाँ पर एक वर्ड आया है रीऑर्गेनाइजेशन, तो लोग आर अप में आर डाउन को ज्वाइन करते हैं, जो कि बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं बनता है, तो रीऑर्गेनाइजेशन हम ऐसा लिखेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन इसका रीऑर्गेनाइजेशन इस तरह से लिखा जाएगा। However, if the resolution professional proceeds in terms of section 25 and secures, वहां पर आउटलाइन सिक्योर का लिखा गया है, सिक्योर से तो एस जोड़ देंगे उसमें, secures the assets from the creditors, the creditors would not be entitled to claim set off during the course of the corporate insolvency resolution process, which is earlier in the point of time. The arguments are fallacious and should not be accepted. Subsection 2b2 to section 30 deals with the resolution plan and the quantum of payment required to be made when considering a resolution plan under chapter 2 part 2 of the IBC. The provision requires that the resolution professional shall examine each resolution plan received by him to confirm that each plan provides for payment of debts of the operational creditor in the manner as may be specified by the board. The board has not specified the manner in which payment of debts to the operational creditor shall not be less than the amount of the operational creditors. Secondly, clause 2 to section 30 (2) B
deals with the amounts to be paid to the creditors and not the amount payable by the creditors and not the amount payable by the creditors to the corporate debtor. Thirdly, clause 2 to section 30 bracket B bracket 2 has appliance when the resolution plan is being considered for approval. Fourthly, and for the reasons elaborated earlier and in view of the specific legislative mandate as incorporated and reflected in Chapter 2, Part 2 of the IBC. We should hold that the provisions of the IBC relating to corporate insolvency resolution process do not recognize the principle of insolvency set off. We would not extend it by implication when the legislature has not accepted applicability of mutual set off at the initial stage, that is the corporate insolvency resolution process stage. Ready for final dictation, start. The Airtel entities have contested the conclusion by urging that Section 30 of the IBC seeks to ensure that the assets and liabilities of the corporate debtor as recorded in the resolution plan correspond to the liquidation state of the corporate debtor in the event of liquidation. The provision is to ensure a smooth transition between reorganization under the corporate insolvency resolution process and the liquidation process. In case a contrary view is taken, anomalies will arise. In the event the corporate debtor undergoes liquidation, Section 36 bracket 4 bracket E and Regulation 29 would apply. However, if the resolution professional proceeds in terms of Section 25 and secures the assets from the creditors, the creditors would not be entitled to claim set off during the course of the corporate insolvency resolution process, which is earlier in the point of time. Para, the arguments are fallacious and should not be accepted. Subsection 2 bracket B bracket 2 to section 30 deals with the resolution plan and the quantum of payment required to be made when considering a resolution plan under Chapter 2, Part 2 of the IBC. The provision requires that the resolution professional shall examine each resolution plan received by him to confirm that each plan provides for payment
of debts of the operational creditor in the manner as may be specified by the board. The board has not specified the manner in which payment of debtors to the operational creditor shall not be less than the amount of the operational creditors. Para. Secondly, clause 2 to section 30 bracket 2 bracket B deals with the amounts to be paid to the creditors and not the amount payable by the creditors and not the amount payable by the creditors to the corporate debtor. Thirdly, clause 2 to section 30 bracket 2 bracket B has appliance when the resolution plan is being considered for approval. Fourthly, and for the reasons elaborated earlier and in view of the specific legislative mandate as incorporated and reflected in Chapter 2, Part 2 of the IBC, we should hold that the provisions of the IBC relating to corporate insolvency resolution process do not recognize the principle of insolvency set off. We would not extend it by implication when the legislature has not accepted applicability of mutual set off at the initial stage, that is the corporate insolvency resolution process stage.